टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के अंदर थोड़ा सा ठहराव तो खैर दिख रहा है। आज सुबह हमको गैप के साथ जो निफ्टी ने ओपन किया था, अभी उस गैप को हमने मेंटेन किया हुआ है। ज़्यादा आंकड़े बढ़े नहीं हुए, वही है जहां पे हम ओपन करके गए थे। 9622 9630 मार्केट के लिए कंफर्ट जोन है। इसके आज ऊपर क्लोजिंग आ जानी चाहिए। अगर क्लोजिंग आती है तो आप एक पायदान आप आज आगे हैं इस पूरे पिछले हफ्ते को छोड़कर, जहां से 9700 हमारे पीछे छूट गया था। अब उसके बेहद करीब आते पहुंचेंगे। एक और चीज़ मार्केट के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है 9550 से 80 की रेंज। ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए। इस बीच न्यूज़ फ्लो आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद इसकी समीक्षा करेंगे, जो कि बैंक्स को लेकर है। अगर बैंकिंग स्टॉक्स चले तो बाजार आप थोड़ा सा और चलते हुए देख सकते हैं। और उसके अलावा यूरोपियन बाजार कैसे ओपन होता है, ये भी आज मार्केट एक बार इसकी वेट करना चाह रहा है, क्योंकि अभी तक ग्लोबल संकेत पॉजिटिव थे। सुमित बागड़िया आज के मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बाजार में इस समय क्या करना चाहिए, यानी कि 2.5 घंटे बीत चुके हैं मार्केट के अंदर और 2-2.5 घंटे का भी ट्रेड बाकी है। अब इसमें कैसे पोजीशंस को लिया जाए, किसमें क्या अनवाइंडिंग है, किसमें अभी भी तेज़ी खड़ी की जा सकती है, ये समझने की कोशिश होगी। आपको एक ब्रेकआउट शेयर भी इसी कार्यक्रम में देंगे। CDSL की IPO भी खुल रहा है, उसके बारे में भी आपके पास जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन फटाफट से पहले सेक्टर्स देख लेते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में आज बज़ आते हुए दिखा है। अगर आप सेक्टर के हिसाब से देखेंगे, सबसे अच्छा मूव आज हमको दिखा फार्मा के अंदर। एक क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग है, ये सेकंड डे प्रॉफिट बुकिंग है, बहुत क्लियर है। इन्होंने एक शॉर्ट टर्म पुल बैक देना था, ज़्यादातर कंपनीज का पुल बैक कंप्लीट हुआ, अब ऊपरी स्तर से टूट रहे हैं। कोई पॉजिटिव नेगेटिव खबर नहीं है इन सभी स्टॉक्स के साथ, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग क्लियरली देखने को मिल रहा है। वोकहार्ट सबसे ज़्यादा है 5% की गिरावट के साथ। आरती, सिप्ला, ब्लिस GVS दोनों ही टूटे, यानी कि फ्रंट लाइन और कुछ स्मॉल कैप कंपनीज टूटी हैं। अब आ गई छोटी टेलीकॉम कंपनीज, यहाँ पर भी गिरावट है। आप ITI को देखिए और साथ ही ऑन मोबाइल ग्लोबल को देखिए, यहाँ पे करीब 3 से 6% तक की गिरावट है दोनों ही शेयर्स के अंदर। इनमें भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है। कार्बन बनाने वाली कंपनीज जो है, फिलिप्स कार्बन और गोवा कार्बन, दोनों के अंदर आज काफ़ी ज़ोरदार मूव आया है। दोनों ही करीब 10 से 15% की तेज़ी के साथ ट्रेड करी है। ये सारी शेयर्स हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि अब इनमें से भी ट्रेड ढूंढेंगे जो अगले 2 से 2.5 घंटे के अंदर हमको एक अच्छा मुनाफा दे सकता है। और एक ऐसे ट्रेड को छोड़ भी आएंगे अगर आप पहले से पोजीशन इसके अंदर लेके बैठे हैं। सुमित बागड़िया इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पहले एक बार फटाफट से निफ्टी की राय ले लेते हैं। कुछ और शेयर्स भी है जो आपके साथ साझा करेंगे। सुमित, शुक्रिया पहले तो समय देने के। अभी निफ्टी के अंदर क्या किया जाए, आज मार्केट का जो फर्स्ट हाफ है वो निफ्टी ने कंसोलिडेट किया, जो उसको ओपनिंग में गेन मिल गए थे। सर ये ठीक है, बाजार का सेकेंड हाफ लाल निशान की तरफ होगा या फिर ये हरा निशान और गहरा हो जाएगा, बढ़ जाएगा बाजार? आफ्टरनून सर। हाय, गुड आफ्टरनून डिम्पी। आफ्टरनून। वेल देखिए, मार्केट्स का रुझान देखते हुए, रुख देखते हुए यही समझ में आ रहा है कि इसमें तेजी बननी चाहिए। जब तक ये निफ्टी नीचे में 9600 9580 के नीचे प्रॉपर कन्विंसिंगली क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक निफ्टी के अंदर हमें तेजी करके काम करना चाहिए। ऊपर में निफ्टी 9650, जैसे ये लेवल टूटेगा तो हमें 9700 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और ओवरऑल तेजी हमें निफ्टी एक बार 9700 का लेवल ब्रेक होगा उसके बाद देखने को मिलेगी। आई थिंक सेकंड हाफ में हमें तेजी देखने को मिलनी चाहिए और इस हफ्ते में हमें 9700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर वो टूटे तो 100 से 150 पॉइंट की तेजी और भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल 9580 700 ये रेंज है। ठीक है, 9500 से लेकर 9700 की रेंज है। ये पिछले कई दिनों से हम आपके सामने रख रहे हैं बात। 9650 के आज टूटने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। बाजार का सेकंड हाफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। अच्छा चला तो आज में 9700 भी दिखा सकता है। ये आपके लिए राय है, अभी के लिए ट्रेड की है। ठीक है, अब आके अलग अलग स्टॉक्स दिखते हैं। इसके अलावा आपको चावल कंपनीज में दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर भी एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। KRBL, कोहिनूर, LT फूड्स ये अब वापस चलने लगे हैं। कि कोहिनूर के अंदर 3-3.5% की मजबूती है। छोटे सरकारी बैंकों में तेज़ी आई है। आपको पता है बैठक है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक है। छोटे सरकारी बैंक धीरे धीरे अब चलना शुरू हो रहे हैं। सिंडिकेट, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, ये कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं। छोटी IT कंपनीज के अंदर मुनाफा वसूली है। कई दिन से ये शेयर्स चल रहे थे लेकिन आज पिट गए, जैसे कि एपटेक 6% नीचे, वक्रांगी 3.25% नीचे और पोलरिस के अंदर भी करीब 3-3.5% का नुकसान आया था। GST की दरों को लेकर जैसी कोई बात होती है लॉजिस्टिक की तरफ नजर जाते हैं, लेकिन ये कई दिन से ठहरे हुए लॉजिस्टिक्स आज वापस चलना शुरू हो रहे हैं।
VRL लॉजिस्टिक्स सुबह 3-3.5% की मजबूती के साथ था, अभी भी वहीं टिका हुआ है, ज़रा चला तो नहीं लेकिन फिर भी 3% की मूव है इसके अंदर। पटेल इंटीग्रेटेड और टाइगर लॉजिस्टिक्स जैसे शेयर्स भी अब धीरे धीरे चलने को तैयार हो रहे हैं। इन सभी शेयर्स पे अब चर्चा करना शुरू करते हैं। पहले तो फार्मा पे, ये वोखार्ड के अंदर आज 5% की गिरावट है। एक छोटा पुल बैक जो आया था सुमित, वो ऑलमोस्ट पूरा हो गया। अब वोखार्ड के अंदर करें क्या सर? देखिए डिम्पी, वोखार्ड के अंदर हमने पुलबैक के बाद आज वापस एक ही दिन में फॉल देख ली। ये शो कर रहा है कि इसके अंदर इतनी तेजी, इतनी मजबूती नहीं थी। इसी के लिए एक ही दिन में जो लास्ट से 3-4 दिनों का राइज था वो एक ही दिन में स्टॉक ने एंगल्फ कर दिया। अभी इमीडिएटली अगर मैं देखता हूं वोखार्ड का चार्ट, तो वो ये शो कर रहा है कि एक बार ये 600 के नीचे आने का मतलब 570, शायद 560 ये लेवल भी दिखा सकता है। आई थिंक एक बार फ्रेश लॉन्ग्स नहीं इनिशिएट करें, यहां से एक बार वेट करें जब तक कोई अच्छी कन्विंसिंग तेजी देखने को मिलती नहीं है तब तक। जहां तक ट्रेडिंग का लिहाज है, अगर यहां से कोई भी पुलबैक देखने को मिलता है 605, 610 के लेवल्स के आसपास, तो एक बार के लिए सेल पोजीशंस इनिशिएट की जा सकती है, जिसके अंदर हमें नीचे में 570, 580 इमीडिएट लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, वोखार्ड अभी भी सेल किया जा सकता है, 570 से 580 का लेवल मिल जाएगा। आपके पास अगर पोजीशन है ना, तो आप उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए। वोखार्ड अभी एक सेल कॉल मिला, 5% टूटने के बाद भी और गिरावट इसमें आ सकती है, तो ध्यान रखें 570 तक ये शेयर चला जाएगा फिसल के। 610 का स्टॉप लॉस लगाया। जिनके पास पोजीशन पहले से ही है उनके लिए स्टॉप लॉस होगा, और जिनके पास पोजीशन शॉर्ट की है उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना कि 570 के आसपास अपने मुनाफे को वसूल कर लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और शेयर्स देख लेते हैं। ये छोटी आप जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, इनके अंदर क्या करना चाहिए सुमित? ITI, ऑन मोबाइल, ग्लोबल, ये टूट रही हैं आज। देखिए इनके अंदर नई तेजी, इनमें तेजी नहीं लग रही है। इन स्टॉक्स के अंदर हमें दबाव ही देखने को मिल रहा है। अगर ऑन मोबाइल की बात करते हैं तो ये स्टॉक निफ्टी 1 वे ऊपर जा रहा है, मार्केट्स 1 वे ऊपर जा रहे हैं, और ये स्टॉक 1 वे नीचे आ रहा है। लास्ट 6 महीने में अगर हम देखेंगे तो ये स्टॉक ने ऊपरी लेवल से कंटिन्यूअस दबाव दिखाया है। दिसंबर से अब तक ये स्टॉक 100 रुपए से 60 रुपए तक के लेवल्स दिखा चुका है। अभी भी स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है, कोई तेजी वाले संकेत मिल नहीं रहे हैं। फ्रेश बाइंग की सलाह बिल्कुल भी नहीं रहेगी स्टॉक के अंदर। ऑन मोबाइल के अंदर यहां से और भी वीकनेस देखने को मिल सकती है। 60 रुपए के नीचे हो सकता है हमें 50 रुपए या फिर 45 रुपए तक के लेवल्स भी देखने को मिले। फ्रेश बाइंग बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, और जब तक कोई फ्रेश फंडामेंटल डेवलपमेंट स्टॉक के अंदर देखने को नहीं मिलते तब तक स्टॉक्स को अवॉइड करो। ठीक है, इनको अवॉइड ही कर देते हैं, एक काम करते हैं, क्योंकि आपको अच्छे शेयर्स मिल जाएंगे तो आप ऐसी छोटी कंपनीज में मत रुकिए, क्योंकि इनके अंदर जो फॉल है ना थोड़ा सीवियर भी हो सकता है। थोड़ा रुक जाइएगा, बिल्कुल ट्रेड मत कीजिए। कार्बन वाली जो कंपनीज हैं सुमित, इनमें दोनों में क्या करना है? गोवा कार्बन, फिलिप्स कार्बन, ये अभी भी और चलेंगे क्या? ये 10 से 16% है। ट्रेडर्स शेयर हाथ मारने में थोड़ा डरेंगे क्योंकि ऊपर बहुत आ चुके हैं ये अब। बिल्कुल बहुत ऊपर आ चुके हैं। अगर आज का मोमेंट ही अगर हम देखते हैं तो गोवा कार्बन का एक 1 वे मूव है, स्टॉक ने बहुत अच्छा मूव दिया है। स्टॉक अभी ऑलमोस्ट 15-16% ऊपर चल रहा है, जो कि 205 के आसपास का भाव है। बट ये स्टॉक के अंदर अभी भी ऐसा लगता है कि ये मोमेंटम बरकरार रहेगा और शायद हमें एक्सटेंडेड मूव देखने को मिल सकता है। आई थिंक एक बार के लिए 15-16% स्टॉक चढ़ने के बाद फ्रेश बाइंग थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, बट एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस को एक बार होल्ड किया जा सकता है। 220-230 के लेवल्स इमीडिएटली देखने को मिल सकते हैं गोवा कार्बन के अंदर। अगर यहां से कोई छोटी सी गिरावट देखने को मिलती है 200 रुपए के नीचे के स्तर तक, या 195 से 200 के बीच में, तो एक बार के लिए फ्रेश बाइंग सोची जा सकती है। 190 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, और ऊपर में 220-230 के लेवल्स इमीडिएटली देखने को मिल सकते हैं। और एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस एक बार होल्ड करें, क्योंकि स्टॉक मोमेंटम में है और इन स्टॉक्स में हमें अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। और ये स्टॉक जनरली चलते हैं तो 20-20, 40-40% का मूव हफ्ते 10 दिन के अंदर ही दे देते हैं। एक बार के लिए एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें। ठीक है, 220 से 230 तक चला जाएगा। 195 का ऊपर ये जब तक टिका हुआ तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपको 190 का एक स्टॉप लॉस भी रख लेना है, तो 190 का स्टॉप लॉस, 195 के ऊपर अगर वापस इस रेंज में मिलता है फिर से बाय करें। 220-230 का टारगेट है। जिनके पास है एज इट इज़ रखें। सौदे में ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी 16% शेयर ऊपर है। वॉल्यूम नहीं बढ़ाएं, जो है वो रुक जाइए। जिन्होंने नहीं लिया छोड़ दीजिए सौदे को, नीचे आएगा तभी पकड़ेंगे, नहीं तो छोड़ दीजिएगा इस ट्रेड को आप। अब कुछ चावल वाली कंपनीज पे आते हैं। KRBL, कोहिनूर, LT फूड्स, इन तीनों में से कोई शेयर आपको पसंद है सुमित? देखिए ये जो स्टॉक्स है ये भी तेजी वाले स्टॉक है। आई थिंक KRBL स्टॉक अच्छा है। यहाँ पे KRBL के अंदर यहाँ पे फ्रेश बाइंग की भी सलाह रहेगी। KRBL में अभी प्रेजेंट लेवल से ऐसा लगता है कि और तेजी देखने को मिलेगी, और इसके अंदर हमें 450 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं।
ये स्टॉक कंटिन्यूसली तेजी में रहा है। पिछले कई हफ्तों से हमने देखा है कि ये स्टॉक के अंदर लोअर लेवल से एक अच्छी तेजी देखने को मिली है और यहां पर अभी ऐसा लगता है कि ये तेजी एक्सटेंड होगी और ऊपर के स्तर हमको देखने को मिलेंगे। 440 450 ये लेवल्स तक ये स्टॉक के ऊपर जाने की क्षमता है। प्रेजेंट लेवल्स पे स्टॉक पे बाइंग बनती है। अगर कोई छोटी सी गिरावट आती है प्रेजेंट लेवल से तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ले 380 का स्टॉप लॉस। 380 का स्टॉप लॉस है KRBL पे। 450 तक ही शेयर चला आएगा ऊपर, ठीक है। तो आपको KRBL पे कोई पोजीशन लेनी है, आपके पास पहले से ही है, तो जिनके पास पहले से पोजीशन है उनके लिए तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 380 का मिल गया। जो नया लेना चाहता है उसके लिए भी स्टॉप लॉस रिमेन्स द सेम 380। थोड़ा डिप मिल जाए तो और अच्छा हो जाएगा। टारगेट 450 का है। तो चावल वाली एक कंपनी अगर आपको प्लस करनी है, हमने 3 रखे थे, उसमें KRBL चुन लिया गया है, इस पर आपको ध्यान देना है। तो ये कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं, अभी और भी शेयर्स हैं मेरे सामने जिसे हम डिस्कस करेंगे। कुछ बैंक भी आपको मैं बताऊंगा, लॉजिस्टिक कंपनीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब CDSL का IPO आने वाला है। ये CDSL की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इससे एक शेयर BSE भी पूरी तरह से अफेक्टेड है, क्योंकि इसकी होल्डिंग है। खबर यह है कि 24% तक BSE इसके अंदर ऑफलोड भी कर सकता है। देश की 2 बड़ी डिपॉजिटरी हैं, एक तो NSDL, दूसरा CDSL, और एक पहला डिपॉजिटरी का IPO है एक्सचेंजेस के बाद, जो कि बाज़ार को हिट करने जा रहा है। और यहाँ पे करीब 24% मार्केट शेयर डिपॉजिटर का इसका है। NSDL के अलावा 44% इसका हिस्सा है बाज़ार के अंदर। मेरे से बातचीत करने के लिए मिस्टर रेड्डी हैं, जो कि कंपनी के MD हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मिस्टर रेड्डी, पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए। जो मेरे पास डिटेल्स है उसमें लॉट साइज़ 100 है और आप करीब 524 करोड़ रुपया फ्रेश इक्विटीज़ के जरिए जुटा रहे हैं। सर, मैं यही चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जो प्रोसीडिंग्स होगी, जो आप फंड्स जुटाएंगे, इसको डिप्लॉय कैसे करेंगे और एक कितना स्टेक आप ऑफलोड कर रहे हैं, जरा इसकी थोड़ी डिटेल दीजिए मेरे को। As per the SEBI regulations, the Bombay Stock Exchange cannot hold more than 24%. Currently, they hold about 50.05%. So, about 26% is being divested through this offer for sale. Since it is also a listed company, BSE, and it has got a huge number of public shareholders, for better valuation, we propose to list the stock. Since anyway we are going public, so SBI wanted to divest out of 10%, 5% of their holding they want to divest, and Bank of Baroda currently holds about 5%, they are divesting about 2%, and Calcutta Stock Exchange, which owns almost about 1%, little less than 1% of course, they are divesting the entire stake. So all in all, about 33% is getting divested, and the sales proceeds will go to the selling shareholders. ठीक है, मैं एक सवाल आपसे और लूँगा, लेकिन इससे पहले ना जरा BSE का चार्ट दिखवा लेते हैं। 2% ऊपर। आज सुबह हम यही डिस्कस कर रहे थे कि CDSL का IPO का पर्चा भरी है, लेकिन BSE आपको इक्विटीज में पहले से अवेलेबल है और आज ये 2% ऊपर है। एक बार बताएंगे आप सुमित, ये BSE लिमिटेड और कितना चल सकता है इस CDSL की जब तक प्रोसीडिंग्स चल रही है? 2 दिन के लिए खुलेगा ये IPO अभी? 5 से 6 दिन के फॉल के बाद डिम्पी, ये पहला दिन है जब आज स्टॉक ने BSE के अंदर एक तेजी दिखाई है। स्टॉक नीचे में हमें 20 से 30 रुपए की तेजी दिखा चुका है। ऐसा लगता है यहां से और भी तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हमें ऊपर में 1130, 1150 ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अभी 1097 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 1070 फ्रेश स्टॉप लॉस, फ्रेश बाइंग के लिए स्टॉप लॉस, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस के लिए भी 1070 स्टॉप लॉस, ऊपर में 1130, 1150 इमीडिएट टारगेट BSE के लिए। ठीक है, इस बीच आपको राय भी मिल चुकी है BSE के अंदर आपको कैसे ट्रेड करना है। अब वापस मिस्टर रेड्डी के पास एक बार लौट आते हैं। मिस्टर रेड्डी, एक और चीज़ मैं जानना चाहता था। ये ठीक है, कंपनी का फंड्स होगा, 26% अराउंड BSE बेचेगी, लेकिन रेवेन्यू का सोर्स क्या है कंपनी का? एक तो मेरे को ये बताइए, और दूसरा एडिशनल इनकम कैसे बढ़ेगी, क्योंकि ट्रेडर्स पैसा तो लगा देंगे, उनको थोड़ा आउटलुक भी समझना है। तो आपका फॉरवर्ड आउटलुक क्या है एक्सचेंज के तौर, डिपॉजिटरी के तौर पर? At this point in time, the one which is contributing to our bottom line substantially is the CDSL Ventures Limited, which is into KYC business. Now, currently there we have about 60% plus market share in that. We have 1.6 crore fully digitized KYCs. In the FY17, it has added about 17 crores to the bottom line, about 25 crores to the top line. The other subsidiaries are in a nascent stage, especially the commodities warehouse repository we started in the month of March this year.
and it is the product is yet to be launched. We are expecting it to launch in the next 2-3 months' time. And the other growth initiative is the National Academic Depository, which again we are doing it under the CDSL Ventures Limited. And National Academic Depository is a big project. Both the depositories are in the space, and it's a small ticket regulated business by the MHRD and high volume business, of course. And we need to look at keep a long-term view, as about 3 to 4 years horizon we must have, and that's the way we are moving forward with these initiatives. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने कॉम्पिटिटर को भी सेवा देते हैं NSDL को, और दूसरा आगे चलकर कंपनी की योजना ये है कि एक तो कमोडिटीज़ वाला भी हिस्सा आ जाएगा, और KYC के अंदर तो कंपनी का मार्केट शेयर है ही, जो कि रेवेन्यू ड्रिवन अभी भी बना रहेगा। सर, एक और चीज़ समझना चाहता था, आपका सिस्टम ना पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है और आपको सारा डाटा इलेक्ट्रॉनिक सेव भी रखना पड़ता है। एक्चुअली जो भी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट निकालते हैं ना, वो यही कह रहे हैं कि आपका रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है। एक तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, और दूसरा सारा डाटा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे, कोई भी साइबर अटैक हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। सर, थोड़ी क्लैरिफिकेशन दीजिए इस पर। Yeah, sure. We are very much on the top of the curve, especially in terms of the technology, security platforms are concerned. And CDSL never faced any kind of vulnerability on account of cyber attacks. Although attempts are being made, we are able to watch them, but then we just ward off. It is that way. Nobody is able to penetrate. That is the kind of monitoring systems that we have it. That's the kind of control that we have it. And capacity is currently our system capacity is on an average about 30 to 40%. Okay, so there is no need to ramp up the capacity, and it is also scalable. So as and when the market demands or the volumes demand us to expand the capacity, we can do it within a month's time. So it's not a big deal, and it is we never faced this challenge anyway. ठीक है सर, शुक्रिया, और ये उम्मीद भी करते हैं कि आपको चैलेंज फेस ना भी करना पड़े। वैसे तो अभी आप कह ही रहे थे कि ऐसा नहीं कि साइबर अटैक हुए नहीं, कई अटैक हुए, लेकिन ऐसी कभी खबर नहीं आई है और उम्मीद करते हैं आएगी भी नहीं। एक बार आपको मैं बता दूं, सभी ब्रोकरेज हाउसेज ने सब्सक्रिप्शन की राय दी है। आपको एक 149 के हिसाब से, जब आप आजकल तो एस्पा लगता है, आपके ऑनलाइन अकाउंट में पैसे रहेंगे जो ब्लॉक हो जाएंगे जब तक आपको IPO नहीं मिलता। सभी ब्रोकरेज हाउसेज ने आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की रिकमेंडेशन दी है। एम्बिट, SMC ग्लोबल, मोतीलाल ओसवाल, ICICI डायरेक्ट एंड KR चौकसी, सभी कह रहे हैं इस शेयर के अंदर पैसा लगाइए, अच्छा लिस्टिंग गेन भी होगा और आगे शेयर में बने भी रह सकते हैं। मिस्टर रेड्डी, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आपकी कंपनीज को ब्रोकरेज का थम्स अप भी है, आपने जो डिटेल दी मेरे को लगता है इन्वेस्टर्स के काफ़ी काम आएगी।